बच्चों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नीट फैक्ट्री कोचिंग। बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि सेकंड ऑर्डर और nth ऑर्डर प्लस फर्स्ट ऑर्डर के कुछ मैंने आपको पीवाईक्यू मैंने करवाए थे। प्लस अब हम एक स्टेप नेक्स्ट पढ़ रहे बेटा, और जहां आज आपका जो टॉपिक कवर होने वाला है वहां नाम क्या है बेटा, प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम। यहां से एग्जाम में आने के चांस ज्यादा होते हैं। प्लस रिलेशन देखना है कि डिफरेंट टाइप के रेट कांस्टेंट, यानी दो तीन रिलेशन देगा आपको, वहां आपको उनका ऑर्डर पूछेगा कि इनके रेट कांस्टेंट का क्या क्या ऑर्डर रहेगा। तो यहां से भी क्वेश्चंस काफी आते हैं। फिर एक्सपोनेंशियल मेथड हमको ये पता करना है कि ऑर्डर ऑफ रिलेशन के लिए, और इसको बेटा बोलते हैं लास्ट वाला हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट और ट्रायल क्या बेटा, ये बड़ा अजीब लगता होगा बेटा आपको, लेकिन नहीं बेटा, ये इनको ही सॉल्व करने की शॉर्ट में एक ट्रिक है। क्लियर नहीं है, जिसको हम लोग जानेंगे लास्ट में, लेकिन पहले से इसको जानेंगे हम लोग। प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम 20 मिनट का टॉपिक है। अभी इसको मैं खत्म करते हैं यहाँ पर, ये फिर इनको सीखते हैं, फिर इसको सीखते हैं। क्लियर नहीं है? हाँ, तो पेन कापी निकाल लीजिए बेटा जल्दी से, और आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। ये क्लियर देखिएगा, पहला टॉपिक उठाते हैं प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। क्या है देखिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा पहला टॉपिक क्या मेरा यहाँ पर, ये पहला टॉपिक बेटा यहाँ पर है प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक, ये कहां से आ गए बेटा बीच में, इसको यहां से हटाते हैं बेटा। ये अच्छा नहीं लग रहा ना, बीच में आता है कोई ना। आइए देखिए इसको। अब इसको एक क्वेश्चंस अरेंज करने का पूरा ऑर्डर आप बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि जीरो टाइम देगा, कुछ टाइम देगा 1 सेकंड या 5 मिनट, फिर टाइम दे सकता है इनफिनाइट। 3 स्टेप है, वन बाय करके हम लोग सीखते हैं बेटा। क्लियर? जैसे यहां देखिए बेटा, यहां मैंने बनाया यानी कि कोई ए, ये कोई बेटा जाहिर सी बात है, यहाँ पर प्रेशर है तो ये क्या होंगी, गैस होंगी। क्लियर नहीं है? कोई सॉलिड में प्रेशर नॉट क्रिएट। अब यहां देखिएगा, इसको द्वारा यहां मैंने मान लिया एन और पी मान लिया। पी का मतलब यहां है प्रोडक्ट, और एन का मतलब बेटा यहां पर है स्टियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब मैंने एन मान लिया, सर एन इसलिए मान लिया, हो सकता है इस ए रिएक्टेंट के द्वारा ए प्लस बी सी यहां कोई बनेगा, तो मैंने मान लिया एन पी। अब यहां देखिए बेटा, यहां पर टी टाइम 0, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो उस समय इनका कुछ प्रेशर आपको दिया होगा। ऐसा भी बेटा कि इनका इनिशियल प्रेशर पूछ सकता है कि अगर हमें इनका कोई प्रेशर टी टाइम पे दे दे हमें। क्लियर नहीं है? तो आइए मैंने मान लिया इनका जो प्रेशर बेटा वो मान लिया मैंने पी नॉट, यानी कि स्टार्टिंग का प्रेशर पी नॉट। लिख दो इसको, एटीएम लिख सकते हैं या एमएमएजीबी लिख सकते हैं, जो आपको लगे सूटेबल। ठीक, अब देखिए बेटा यहां पर क्या है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो क्या मानेंगे, इसका जीरो प्रेशर मानेंगे। क्लियर नहीं है? अब देखा हमने कि 5-6 मिनट बाद कि इनकी वैल्यू कम हो रही है। अब देखा कि कम हो रही है, आखिर कम कहां हो रही है, तो यहां की वैल्यू जो कम हो रही थी तो वो प्रेशर यहां अपीयर हो रहा था प्रोडक्ट साइड में। तो इसको मैंने मान लिया यहां पर, यानी कि वो टाइम मैंने कितना मान लिया, यानी कि कोई टी टाइम इसका होगा। क्लियर नहीं है? तो अब यहां देखिए बेटा, यहां पर मैंने यहां क्या मान लिया, माइनस के यहां पर पी मैंने मान लिया। माइनस इसलिए दिया क्योंकि यहां प्रेशर डिक्रीज होगा टाइम के साथ। क्लियर नहीं है? इसी प्रकार यहां देखिए बेटा, यहां वैल्यू जितना प्रेशर यहां कम होगा उतना प्रेशर यहां क्या होगा, अपीयर होगा ना। तो इसको मैंने लिख दिया यहां पर, ये प्लस का एन पी। सर आपने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि बेटा यहां क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। एन क्यों लिखा, एन इसलिए लिखा क्योंकि एन क्या है, स्टियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर यहां 2 होगा तो 2 लिखेंगे, 3 होगा 3, तो इसलिए ना ओवरऑल क्या मान लिया मैंने, एन मान लिया। ठीक नहीं है? हाँ, तो अब यहां वैल्यू बेटा कितनी लेफ्ट बचेगी, तो वो लिख सकते हैं हम लोग यहां पी नॉट माइनस के पी, इतनी वैल्यू बेटा जो है, यानी कि टी टाइम की ये वैल्यू यहां पर बचेगी, यानी इतना रिमेनिंग प्रेशर रहेगा। क्लियर? अब यहां देखिए बेटा, यहां हम लिख सकते हैं एन और पी, इतना प्रेशर
टाइम बेटा यहाँ पर है कि अगर इस टाइम पे वो आपको देगा कोई टोटल प्रेशर देगा, यानी 100 है या 5 है, कुछ भी दे सकता है XYZ। तो मैंने मान लिया बेटा यहाँ इसकी जो वैल्यू है उसको मैंने मान लिया यानी कि टोटल प्रेशर, ये मैंने मान लिया। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू किसके बराबर होगी, यानी जितना यहाँ कम हुआ है इतना यहाँ ऐड हो गया, तो इनको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ये टोटल प्रेशर मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं P नॉट माइनस के P और इक्वल टू प्लस एन P। क्लियर। तो अब हमें जो टी टाइम का जो टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल हो गया, P नॉट माइनस P प्लस इसको ऐड कर दिया, ठीक, ये प्रेशर है। अब थर्ड कंडीशन इसमें बन सकती है जो कि जेई में आपके क्वेश्चन आ गया है, जिसको बोलते हैं बेटा इनफिनाइट टाइम बोलेगा या बोल देगा कि लॉन्ग टाइम बोल देगा, ऐसे लफ्ज आपको क्वेश्चंस में वो देगा, या बोल सकता है कि रिएक्शन को सफिशिएंट टाइम, सफिशिएंट टाइम, ठीक है। ये तो उसको जानने के लिए बेटा आपको यहां आना पड़ेगा, यहां देखिएगा इसको यहां पर, ठीक, यहां मैंने मान लिया बेटा जिसको बोलते हैं यानी कि इनफिनाइट टाइम। इनफिनाइट टाइम या ये भी बोल सकता है आपको वो लॉन्ग टाइम बोल सकता है। अगर ये ना बोले तो हो सकता है वो आपको बोल सकता है सफिशिएंट टाइम बोल सकता है। इतना क्लियर नहीं है, हाँ सफिशिएंट टाइम भी बोल सकता है, यानी ऐसे लफ्ज आपको क्वेश्चंस में वो देगा जिसका मतलब है कि अब यहां इसकी वैल्यू 0 बचेगी, जितनी वैल्यू यहां थी वो वैल्यू टोटल वैल्यू यहां अपीयर होगी प्रोडक्ट साइड में। मैं ये भी बोल सकता हूं सिंपल लफ्जों में कि रिएक्टेंट 100% किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में हो गया। क्लियर नहीं है, तो अब मैंने इसकी वैल्यू लिख दी, मैंने डाली है 0, ठीक। अब यहां वैल्यू लिखेंगे यहां पर ये, तो इसको ऐसे लिखिए यहां पर ये बना के इसको, ठीक। अब यहां लिखिएगा इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर ये यानी कि एन और पी नॉट। अब बेटा हम ये एनपी यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो वैल्यू किसकी है, टी टाइम की वैल्यू इसकी। अब ये पी नॉट को लिखा क्योंकि जितना प्रेशर था यहां पर रिएक्टेंट का वो टोटल क्या हो गया, यानी कि चेंज हो गया प्रोडक्ट साइड में। तो मैंने एन एस्टिमेट्रिक कोएफिशिएंट और पी नॉट इनिशियल प्रेशर यहां मेंशन कर दिया, ठीक। तो ये वैल्यू बेटा किसकी है, ये वैल्यू है आपकी यहां पर, ये वैल्यू यहां लिखिएगा, ये वैल्यू किसकी है, ये यानी कि बोल सकते हैं 0 एटीएम प्रेशर यहां लेफ्ट हो गया, ठीक। तो आप इसको ए बी लिख सकते हैं और चाहे इसको आप ए बी लिख सकते हैं, ठीक। तो अब यहां बेटा निकालेंगे हम लोग कि टोटल प्रेशर, तो अब जाहिर सी बात है टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, एन पी नॉट के इक्वल होगा, क्योंकि यहां तो 0 है। तो आप लिख सकते हैं यहां बेटा कि टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, एन पी नॉट के इक्वल होगा, ठीक। इतनी चीजें 3 है, अब इनके अलावा चौथा कॉन्सेप्ट नहीं है, होता तो मैं जरूर उसको मेंशन करता, समझेगा नहीं है। तो पहला कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है यानी कि इनिशियल टाइम 0 पे पी नॉट प्रेशर इसका गिवन है। अब इसका क्या होगा, यहां पर 0 होगा, स्टार्ट नहीं हुई है। अब टी टाइम पे इसका जो प्रेशर है यानी कि इससे घट के वैल्यू कितनी बच गई, पी नॉट माइनस पी, क्योंकि ये वैल्यू क्या, माइनस माइनस का मतलब होता है कि प्रेशर यहां पर रिएक्टेंट साइड में डिक्रीज हो रहा है, जो यहां डिक्रीज होगा तो यहां प्लस का मतलब होता है कि वो प्रेशर अपीयर होगा प्रोडक्ट साइड में। क्लियर। तो अब ये वैल्यू रिमेनिंग और यह वैल्यू क्या अपीयर है। अब एक स्टेप मैंने और बनाया कि हो सकता है कि रिएक्शन को टाइम बहुत लगे, यानी कि जो काउंट टाइम क्या यानी अनकाउंटेबल, उसको मान लिया मैंने इनफिनिट टाइम मान लिया या लॉन्ग टाइम या सफिशिएंट टाइम। तो अब इस साइड का जो प्रेशर होगा वो 0 होगा, तो जो प्रेशर 0 होगा यहां पर ये, तो ये टोटल प्रेशर यहां अपीयर होगा। तो अब ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, अब ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, जो मैंने आपको ऐड कर दिया गया। क्लियर। तो अब सर इसके द्वारा हम जो रेट कांस्टेंट है या टाइम होगा वो कैसे हम लोग निकालेंगे, किस इक्वेशन से निकालेंगे, तो उसके लिए बेटा आप देखिए अभी मैं सेट करता हूं। क्लियर नहीं है, देखिए उसको बेसिक रूल ये है, ये चीज आपको क्लियर हुई बेटा तो फिर आपके कॉन्सेप्ट आपकी मुट्ठी में आ गए। क्लियर नहीं है, अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी, फार्मूला रट लोगे फिर आप बेटा डॉट नहीं रहोगे। क्लियर नहीं है, तो इसलिए डॉट को दूर करने के लिए बेटा सेकंड स्टेप लेकर आ रहा हूं बेटा, ट्रिक, जो आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है, विद इन 20 सेकंड के अंदर सॉल्व होगा न्यूमेरिकल। क्लियर नहीं है, बस पहले एक बार कॉन्सेप्ट कर दूं क्लियर में। आइए अब
देखिए बेटा यहाँ पर याद करो बेटा वो दिन जब मैंने आपको के अपॉन बेटा टी, के रेट कांस्टेंट, टी टाइम्स, और यहां मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पर ये यानी कि ln। सर ln क्या है? क्या सर ये ln कोटा वाली है क्या? बेटा नहीं बेटा, वो बहुत बड़ी चीज है। अब यहाँ देखिए बेटा, इसको मैं ln लिख सकता हूं मैं, या इसी को लिख सकता हूं बेटा मैं ये log e। इसका मतलब होता है एक ही चीज है, और ये वैल्यू बेटा बराबर होती है 2.3 into log 10। ठीक, ये वैल्यू अगर बेटा मैंने यहां वैल्यू x इसकी मैंने मान ली है, x यहां मान लिया गया, तो यहां भी x मान सकते हैं। ये इसका होता फार्मूला, यानी कि log 10 इक्वल टू log e 10 इक्वल होगा, तो ये वैल्यू होगी 2.3 log 10 into 10 यहां पर। ठीक, तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए इसके बराबर, क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा? ये वैल्यू इसके बराबर होती है, इसके बराबर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पर अपीयर होगी। ठीक, इसको नोट कर लो, नहीं है पता क्योंकि मैं यहाँ पर मेंशन करने वाला डायरेक्ट इस फॉर्म में, एलन फॉर्म में। क्लियर? तो आइए बेटा इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अब देखिए अपने इस टॉपिक पे आते हैं। आपको मैंने पढ़ा होगा कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन और ये होती है बेटा ये टी टाइम की कंसंट्रेशन, यानी कि टी टाइम की कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। आइए या देखिए, इसका मतलब होता है कि टी टाइम की यानी कि जीरो कंसंट्रेशन। जब टाइम कितना होगा? जीरो, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो टी का मतलब होता है, सॉरी टी टाइम का मतलब होता है जीरो कंसंट्रेशन। कब लेंगे हम लोग? यानी कि टी टाइम पे जीरो, तो इसकी कोई वैल्यू दी होगी, 1 मोलर है, 2 मोलर बोलेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन। अब जो 80 है बेटा, 80 की खुद अपने आप में वैल्यू है A0 - x, इसकी वैल्यू लेंगे बेटा हम लोग, यानी कि t इक्वल टू कोई टाइम आपको दिया होगा एग्जाम में। ठीक, तो ये गिवन टाइम की कंसंट्रेशन है, यानी कि 5 सेकंड, 2 सेकंड, यानी रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। क्लियर ना ये? तो अब इसको कंपेयर कैसे करेंगे बेटा हम लोग? आप याद करो बेटा यहाँ पर इस फॉर्म को यहाँ लिखिए बेटा, P इक्वल टू CRT। आप जानते हैं कि सर ये क्या है? गैस कांस्टेंट है और टेम्परेचर है, तो ये वैल्यू क्या बेटा? ये है एक कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि जो भी रिएक्शन हो रही है तो जाहिर सी बात है उसका कोई टेम्परेचर कोई निर्धारित होगा, कोई फिक्स टाइम होगा, मतलब ये रिएक्शन एक रूम टेम्परेचर पे हो रही है, तो इसके मैंने मान लिया कांस्टेंट, तो P इक्वल टू बेटा किसके होगा? C के बराबर होगा, प्रेशर इक्वल टू कंसंट्रेशन। ठीक, तो अब यहां बेटा मैं सेट कर सकता हूं यहाँ पर K अपॉन T, और लिख सकते हैं यहाँ पर ये log E, और यहाँ इनिशियल प्रेशर माइनस अपॉन P0 - के P, ये वैल्यू लिख सकते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम जीरो की, तो इनिशियल प्रेशर टाइम जीरो का। अब ये क्या है बेटा यहाँ पर? ये है रिमेनिंग कंसंट्रेशन टी टाइम की, तो ये रिमेनिंग प्रेशर टी टाइम का। क्लियर? लिखिए बेटा इसको, ये आने की T इक्वल टू जीरो, मतलब इनिशियल प्रेशर। क्लियर? अब इसको हम लोग लेंगे, आने की कोई टाइम होगा, उस टाइम को मैंने मान लिया T, और ये होता है बेटा रिमेनिंग प्रेशर, रिमेनिंग प्रेशर। क्लियर ना? ये कितना प्रेशर लेफ्ट हो गया। ठीक, हाँ ये वैल्यू। अब ये आपका क्या हो गया? पूरा इसका क्या हो गया? कॉन्सेप्ट बनके यहां पर आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो पहले आपको बेटा ये स्टेप आना चाहिए, तब इसको अप्लाई करोगे। तो एक स्टेप ऐसा है कि डायरेक्ट आपको ये लिखने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, ये कुछ जरूरत नहीं है लिखने की, डायरेक्ट आप उस कॉन्सेप्ट को लिखोगे फार्मूला बेस पे। क्लियर? कैसे आई जानते हैं उसको हम लोग। ठीक, पहले इसको अच्छे से इसको नोट कर लो बेटा, इसको देखिएगा, इसको अच्छे से नोट करो इसको। क्लियर? आइए देखिए यहाँ पर ये, तो कैसे लिखेंगे बेटा हम लोग, देखना किया बहुत ही आसान बेटा ये। क्लियर? देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, देखना यहां लिखेंगे हम लोग आने की के अपॉन टाइम, और यहां लॉग ई, और यहां लिख सकते हैं n माइनस के 1 पी नॉट इनिशियल प्रेशर, और यहां लिख सकता हूं मैं n पी इनिशियल प्रेशर माइनस के बेटा ये है टोटल प्रेशर। जाओ याद करो इसको,
अब आपको ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ये वो ट्रिक है बेटा जिसमें आपको जो मैंने समझाया ना ये आपको याद करने की बेटा ये कॉन्सेप्ट समझने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ एनी इस प्रॉब्लम्स। बस ये फंडा डायरेक्ट आपको अप्लाई करेगा और आपका जवाब आपके हाथ में आएगा। कैसे आएगा अब मिलेंगे प्रॉब्लम से हम लोग, ठीक। अब देखिए अब जानना ये बहुत जरूरी है कि सर मैं एन क्या लूंगा, अरे पी नॉट क्या है और पी टी क्या है। सुनिएगा क्या, यहां देखिए बेटा, यहां पर आइएगा, मैं एफ इस रिएक्शन का करता हूं बेटा पर पोस्टमार्टम। क्या है पोस्टमार्टम इसका, यहां देखिएगा एन क्या है पर सॉरी पी नॉट क्या बेटा, पी नॉट अपन को बताएगा बेटा, ये बताएगा कि इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर एट जो टाइम कितना बेटा जीरो टाइम का हम लेंगे पी नॉट लेंगे, प्लस जो ये पी टी है ना ये वैल्यू अपन को यहां बताएगी बेटा, ये देखना ये बताएगी यानी कि टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर एट गिवन टाइम, ठीक। ये कोई टाइम देगा प्रॉब्लम में, उस टाइम के कुछ टोटल प्रेशर अपन को मेंशन करेगा, तो ये वैल्यू हम लेंगे टोटल प्रेशर। क्लियर है ये। अब सर ये एन क्या है, एन तो एन लिखिए बेटा, एन का तो खेल है सब कुछ, एन का तो खेल है, तो एन क्या है बेटा ये देखिएगा एन क्या है, लिखना एन क्या लिखना, इसको बोल्स फॉर्म में लिखना ये कि स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी कि स्टियोमेट्रिक, स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट only for gases, substance in product side। अब इतनी लंबी चीज है कि सर आपको यहां देखना, ये हम लेंगे स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट लेंगे और सिर्फ बेटा हम लेंगे ये गैस का लेंगे। अगर कोई लिक्विड देगा प्रॉब्लम में या कुछ सॉलिड देगा तो उसका मेंशन नहीं लेंगे, क्यों, इसका भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि प्रेशर किसका होता है, गैस का होता है। क्लियर नहीं है। और किसका लेंगे, केवल और केवल बेटा प्रोडक्ट साइड का लेंगे, ना कि हम लेंगे रिएक्टेंट साइड का। और इसलिए साफ लफ्जों में बेटा मैंने आपको क्या बनाया है, पर इधर देखना, ये देखिएगा डायरेक्ट मैंने ये बनाया है, ये क्या है बेटा, इन्हीं को बोलते हैं स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक। स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट कि कितने मोल बन रहे हैं प्रोडक्ट साइड में, एन की वैल्यू। क्लियर। अब आपको इसके बेस पर मैं कराता हूं बेटा क्वेश्चंस आपको। क्लियर ना ये, हाँ इसको नोट कर लो, इसको ये 1 मिनट अच्छे से, फिर आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना ये। हाँ देखिएगा इसको, ये इतना क्लियर नहीं है। हाँ देखिए यहां पर ये आए बेटा, इसको आगे बढ़ते हैं ना। क्लियर, देखिएगा इसको, बहुत ही बेटा आसान है बेटा, ठीक है ये। हाँ यहां देखिएगा इसका मतलब क्या लिखना, ये बेटा कोई आपको सवाल दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि ए गैस है और यहां बेटा बनना है बी गैस और प्लस सी यहां से बन रहा है। इतना क्लियर नहीं है। हाँ यानी ए गैस से क्या बनना है, बी प्लस सी गैस बनना है, लिखना द गिवन प्रेशर, लिखना द गिवन initial pressure of A इस कितना है ये 200 atm है, ठीक। हाँ इनिशियल प्रेशर एंड आफ्टर 10 मिनट एंड आफ्टर 10 minute the total pressure is 250
200 200 लिखिए बेटा 250 ATM find the value of rate कांस्टेंट आने की बेटा। ठीक, ये है बेटा बिल्कुल आसान सवाल बेटा, क्लियर ना ये? हाँ, ये दिया गया सवाल, ये नोट करो, वीडियो को उसमें क्लोज करो, आइए फिर इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ये बहुत आसान है। पहले तो इसको कराऊंगा बेटा कॉन्सेप्ट के साथ, फिर हम लोग करते हैं ट्रिक के साथ करते हैं, क्लियर ना ये? जो आपको लगे अच्छा उसको आप अप्लाई कीजिए बेटा, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा। ठीक, आइए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अब ये बोल रहा है बेटा कि एक हमारे पास कोई रेक्टेंट है, अब टू क्या है? प्रोडक्ट है। आपको पता है बेटा कि इनिशियल प्रेशर बेटा कितना हटा, वो कितना है, यानी कि टाइम कितना होगा? 0 टाइम होगा। तो इस रेशो में बेटा मैं यहां लिखता हूं, मैं यानी कि ए, यहां लिखा मैंने बी, और यहां लिख दिया बेटा मैंने आपको यानी कि सी, क्लियर? अब इनिशियल जो प्रेशर बेटा ए का कितना आ रही है? 200 ATM है। जैसा कहे वैसा आप करते जाइएगा। कितना बेटा ये? यानी 200 ATM है। 200 ATM क्या बेटा इसकी यूनिट प्रेशर की, हो सकता है यहाँ mmHg में दे, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब इनिशियल बेटा इनका क्या होगा? 0 होगा, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, क्लियर? अब कह रहे हैं बेटा कि आफ्टर कितने 10 मिनट के बाद, ये टाइम दिया है 10 मिनट के बाद बेटा ये जो टोटल प्रेशर है वो कितना बेटा? वो है 250 ATM, क्लियर ना ये? तो आप देखिए, तो पहले हम इसकी पढ़ाई करते हैं। हमको पता कि यार तुम्हारी वैल्यू कम होगी, जो वैल्यू कम होगी वो वैल्यू यहाँ अपीयर होगी, कहाँ? प्रोडक्ट साइड में, क्लियर ना ये? देखिए यहाँ पर, तो इसको बेटा आगे बढ़िएगा और यहाँ देखना, इसको जो वैल्यू कम हो रही है उसको मैंने मान लिया यहाँ पर आने की पी मैंने मान लिया, इतना क्लियर ना ये? मुझे नहीं पता है, मैंने मान लिया पी। अब जो टाइम दिया बेटा वो टाइम कितना है? ये t इक्वल टू कितना होता है? ये 10 मिनट, सॉरी हाँ 10 मिनट है, ये कितना है? ये 10 मिनट, क्लियर? तो अब इसका जो प्रेशर होगा बेटा कितना होगा? वो होगा 200 माइनस के पी, क्योंकि रिमेनिंग प्रेशर क्या होगा? यानी इनिशियल माइनस ये वैल्यू, क्लियर? तो अब जितनी वैल्यू यहाँ बेटा कम हुई है तो वो वैल्यू बेटा यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर अपीयर होगी, यहाँ पर अपीयर होगी P प्लस P। बेटा स्टोमेट्रिक कितना यहाँ पर? ये 1 है, तो 1 यहाँ पर बेटा लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है। यहाँ भी कितना है? 1 है, तो 1 आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो, नो टेंशन, क्लियर? तो अब यहाँ प्रेशर P, यहाँ प्रेशर P, इतना क्लियर? ये वैल्यू यहाँ से मेंशन हो गई, क्योंकि जितना यहाँ कम होगा उतना प्रोडक्ट साइड में क्या होगा? अपीयर होगा P P। अगर यहाँ 2 होता तो मैं 2P लिखता, यहाँ 3 होता तो 3P लिखता, क्लियर ना ये? अब ये टोटल प्रेशर दिया है भाई जान ने, यानी 10 मिनट में दिया, वो कितना दिया है? 250 ATM, मतलब इस टाइम पे अपन को दिया प्रेशर, तो आपको टेंशन नहीं है। ये देखिएगा टोटल प्रेशर, अब हम टोटल प्रेशर मैंने बताया था, इनको ऐड करने का तरीका क्या होता है? इनको ऐड करने का तरीका क्या है? 200 माइनस के P, बेटा P और P कितना होगा? 2P, क्लियर? P बेटा ऐसा लग रहा है गाड़ी हॉर्न मार रही बेटा, ये क्लियर? अब देखिए यहाँ से ये वैल्यू ये और ये वैल्यू ये दोनों ऐड कर दी मैंने, क्लियर? आप देखोगे पाओगे बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी? कैंसिल होगी। तो अब ये प्रेशर अपन को कितना दिया बेटा एग्जाम में? टोटल प्रेशर 250 और यहाँ कितना बेटा? ये 200 प्लस P। इतना समझ में आया नहीं आया? बेटा ये वैल्यू एग्जाम में दी है तो ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। अब इससे कैंसिल तो बचेगा 200 प्लस के P बचेगा। अब यहाँ देखिएगा, अब ये इधर आएगा बेटा, तो 250 माइनस के 200 इक्वल टू P। यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपके पास जो P की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? यानी 50 ATM प्रेशर आएगा। यानी इतना जो प्रेशर है बेटा वो प्रेशर क्या डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 50 ATM कम हो रहा है। अब वो कहां बट गया बेटा? ये
50 यहाँ गया है, 50 यहाँ गया है, यानी 100 है तो 100 50 यहाँ जाएगा, 50 यहाँ जाएगा। क्लियर है ये? तो आप लिख सकते हो यहाँ पर ये। अगर एग्जाम में पूछेगा कि बताओ प्रोडक्ट साइड में आफ्टर 10 मिनट कितना प्रेशर डेवलप होगा, तो यहाँ बोलोगे 50 एटीएम, यहाँ भी 50 एटीएम। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर ये 50 एटीएम यहाँ पर होगा बेटा ये, और 50 एटीएम यहाँ पर होगा। ठीक, यहाँ पर होगा। कितना बेटा समझ गया ना ये? 50 एटीएम यहाँ पर, 50 एटीएम यहाँ पर, ये वैल्यू। अब यहाँ कितना बचेगा बेटा ये, यानी कि 200 माइनस कितना बेटा ये 50, कितना होगा ये 150 एटीएम। क्या होगा बेटा ये आपकी लेफ्ट प्रेशर है। इतना क्लियर नहीं है? इतना प्रेशर क्या होगा, यानी बचेगा कब, 10 मिनट के बाद बेटा। क्लियर नहीं है? हाँ। तो आप देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा इसका ये रेट, कैसे निकालते हैं देखिएगा, कैसे निकाल सकते हैं। तो आप यहां पे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट देखिएगा K अपॉन T, यहां log E, और यहां बेटा जो इनिशियल प्रेशर में एक बार ऐसे लिख रहा हूं इसको, ये क्लियर, ये है लेफ्ट वैल्यू, यानी कि P नॉट माइनस के बेटा P वैल्यू। इतना क्लियर नहीं है? हाँ। तो आप देखिए यहाँ बेटा नहीं पता है मेरे को के, और यहाँ टाइम कितना दिया बेटा ये 10 मिनट का दिया है, टाइम 10 मिनट का, log E। क्लियर? अब ये कितना बेटा ये इनिशियल कितना है ये 200 एटीएम है। क्लियर? अब 200 में से बेटा ये माइनस के जाएगा कितना, यानी 50, तो मैं यहाँ डायरेक्ट भी लिख दूं, डायरेक्ट मैं आपको ये लिख दूं, तो ये प्रेशर क्या बेटा, ये प्रेशर मैं बोल सकता हूं कि टी टाइम का प्रेशर बच गया, ये वैल्यू। आप ये लिख सकते हैं डायरेक्ट, या 200 माइनस 50, तो ये वैल्यू बचेगी। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, यानी कि 150 वैल्यू। इतना समझ गया ना ये? अरे ये वैल्यू 200 माइनस के 50 है रखोगे, तो ये वैल्यू कितनी होगी 150 वैल्यू यहां पर आएगी। क्लियर नहीं है? हाँ, यहाँ ये लग गया बेटा। क्लियर नहीं है? हाँ, इतना नोट करो अच्छे से इसको ये। क्लियर? हाँ, आइए देखिए इसको और सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे यहां से बेटा ये वैल्यू कैंसिल, और 5 से 3 और इनसे 4 जाएगा, 5 into 3 15, 5 into 4 कितना हो गया 20। ठीक, तो अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा ये के, और यहाँ कितना बेटा ये 10 मिनट, और यहाँ log E कितना बेटा ये 4/3। इतना क्लियर? आइए इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा, के अपॉन 10 मिनट। बेटा देखिएगा इसकी जो वैल्यू होती है ना, इसकी वैल्यू देखना यहाँ पर, ये आपको यहाँ बता रहा हूँ शॉर्ट में देखना। आप लिख सकते हैं बेटा ये log E आप x लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ln E और x। इसकी वैल्यू होती है बेटा 2.3 into log 10 x, ये इसकी वैल्यू होती है बेटा। इतना क्लियर है? ये log E x का है या ln E x, एक ही बात है। अब ये वैल्यू किसके बराबर होती है 2.3 log 10 x के बराबर होती है। तो अब ये वैल्यू बेटा हटाकर मैं क्या मान सकता हूं मैं 2.3 log 10। यहां देखिएगा तो मैं लिख सकता हूं यहां पर बेटा ये क्या है, ये 2.3 log 10। अब कितना बेटा ये 4/3 वैल्यू, कितनी है ये 4/3 वैल्यू। तो इसको सॉल्व करो बेटा, कितनी वैल्यू आएगी इसकी, यानी 10 into 2.3, यहां देखिए बेटा इसकी वैल्यू log 4 माइनस के log 3। ठीक बेटा 2.3 लगा दिया, इसका मतलब है कि log 10 चल रहा है। ठीक है ये? तो अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी लेंगे हम लोग, के ये आ गई बेटा ये 2.3। बेटा इसकी जो वैल्यू होती है ना log 4 की वैल्यू, वो होती है 0.6 वैल्यू होती है, माइनस log 3 की वैल्यू होती है 0.48 इसकी वैल्यू होती है। क्लियर नहीं है? हाँ, यहाँ भी लिख लेना, इसको याद कर लेना ये कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3 लेना, और log 3 की वैल्यू होती है 0.48, log 4 की वैल्यू होती है 0.6, और log 5 की वैल्यू होती है 0.7। ठीक ना? इस तरह वैल्यू याद कर लेना इसको। अब ये देखिए बेटा कितना जाएगा यहां से
2.310 यहां से बेटा कितना बचेगा, यहां से कितना आएगा, 2 यहां से आएगा कितना, 2 5 into 4 कितना आ गया, ये वैल्यू इसकी, ये वैल्यू बचेगी 0.6 में से 0.48 जाएगा तो इतनी वैल्यू इसकी बचेगी, ठीक है ना। ये अब आइए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ये आने की इसकी मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 5 से कितना होगा 12 कितना होगा आने 36 एंड 3 बचा कितना हो गया 24 और 24 कितना होगा 3 बेटा, ये हो गया 27 बेटा आने 2 और 0.1 यहां पर आएगा बेटा, ये पॉइंट आने कितना होगा, ये माइनस के 3 हो जाएंगे बेटा और यहां कितना आएगा 10 आएगा। तो इसकी वैल्यू बेटा आप निकाल सकते हैं, k की वैल्यू निकाल सकते हैं 276 into 10 की पावर ऊपर जाएगा बेटा कितना माइनस का 4 होगा, तो आप ये निकाल सकते हैं बेटा इसकी आने के कितना आ गया, ये 2.74 into 10 की पावर बेटा माइनस के, यहां लगा सकते हैं हम लोग कितना आने की, यहां पर आएगा तो माइनस के 2 लगा सकते हैं, ये बेटा आ गया आपका रेट कांस्टेंट आ गया, ये वैल्यू क्लियर ना, ये हाँ कितना आ गया, ये रेट कांस्टेंट ये वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करोगे यहां से ये वैल्यू आएगी और 10 ऊपर जाएगा कितना होगा माइनस का 4 होगा, इस पॉइंट में 2 यहां लिया तो कितना बचा, पर माइनस के 2 बचा, क्लियर ना ये। अब इसको हम लोग उस मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे जो सर आपने बताया था हमको स्टार्टिंग, क्लियर ना ये बेसिक क्या है, इसका फंडा है सॉल्व करने का तरीका, क्लियर। एक बार नोट कर लो फिर इसको हम लोग उसी मेथड से सॉल्व करते हैं बेटा, इतना क्लियर ना ये ना ये, हाँ एक एक पॉइंट बेटा ये नोट करते जाइएगा, क्लियर ना ये, हाँ बेटा आगे बढ़ना ये, आए देखिए इसको आप सर उस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, देखना बेटा क्या है, यहां देखिए बेटा ये यानी कि k अपॉन t, ठीक। आइए मैं इसको लिख रहा हूं बेटा, ये चाहे 2.3 लिख ले ln एक ही बात है। अब मैं यहां पर क्या लिख दूं बेटा, मैं log लिख दूं 10, ठीक। यहां बेटा मैंने बताया था n-1 और यहां बेटा p नॉट इनिशियल और यहां n p नॉट माइनस के टोटल प्रेशर, कैसे सॉल्व करेंगे नो टेंशन। यहां देखिए बेटा n कितना था 2 था, क्योंकि कितने हैं प्रोडक्ट बेटा, यहां देखिएगा। अब बताओ बेटा मुझे जो n की जो वैल्यू है बेटा यहां पर, यहां देखना n की वैल्यू 1 इसको मान सकते हैं क्या, 1 इसको मान सकते हैं, 1 इसको मान सकते हैं। मैंने बताया कि n क्या है, ओनली स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट साइड, तो n की वैल्यू कितनी हो बेटा, ये n की वैल्यू होगी यहां पर 2 हो गई, बस सवाल आपको आ गया। इनिशियल प्रेशर देखो और टोटल प्रेशर देखो, अब n निकालना आ गया आपको तो सवाल आपका चुटकी में सॉल्व हो गया, देखिएगा यहां से। तो अब मैं n की वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग बच्चों, यानी 2 रखेंगे, तो n की वैल्यू यहां पर, ये जनरल बेटा क्या है फार्मूला है एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। अब यहां देखिए बेटा k टाइम कितना दिया बेटा, ये 10 मिनट दिया है इनटू 2.3 log 10 बेटा n कितना दिया, यानी b और c दो थे स्टोमेट्रिक, तो n कितना हो गया 2 हो गया, 2 माइनस 1, इनिशियल प्रेशर कितना 200 क्लियर। यहां देखिए बेटा n कितना लेंगे 2 लेंगे, इनिशियल प्रेशर 200 माइनस टोटल प्रेशर आफ्टर 10 मिनट कितना था 250 बेटा जीरो बहुत ही इतना सा हो गया बेटा, तो इसको थोड़ा मोटा कर लो, मोटा बेटा अच्छा लगता है, ठीक। आइए देखिए बेटा मोटा कर लो अच्छा लगता है, दूर से दिखेगा बेटा, क्लियर है ये। आइए देखिए इसको सॉल्व करो बच्चों तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 2.3 10 into log 10 बेटा ये वैल्यू 200 कितना हो गया ये 400 माइनस के कितना होगा ये यानी कि 250, 2 into 2 कितना होगा 4 और 2 जीरो और 2 में से बन जाएगा बेटा ये 1 बचेगा, यहाँ कितना है ये, इसको सॉल्व और करो बच्चों तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 2.310 log 10, यहाँ देखिए बेटा 200 बेटा इसकी वैल्यू सॉल्व करो कितना आ गई है 150 आएगा। क्या बताओ पुराना वाला रिपीट हुआ नहीं हुआ, डिप तो ये था कैसे सर, अरे बेटा ये देखिएगा इससे कैंसिल ये कितना 4 जाएगा, तो मैंने क्या बताया था आपको ये के 2.3 ये log 10 और यहां बेटा चलो मैं एक बार इसको ऐसे लेता हूं, ठीक है ये
कितना है 4 और कितना 3। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितना है बेटा सॉल्व किया तो मैंने 2.3.6 माइनस के 0.48। तो इसको सॉल्व किया मैंने, कितना आया था 2.3 ये वैल्यू, और यहाँ बेटा कितना आया था 0.12। और इसको सॉल्व करो बेटा तो वैल्यू आएगी यहाँ पर ये कितनी आएगी, यहाँ पर ये वही आएगी 2.7। कितने टेस्ट करोगे 276 कितने हो गए 36 कितने हो गए 3 इतने हो गए, यानी कि आपको कितने बेटा -3 हो गया। अब बेटा ये ऊपर जाएगा, इसको भी तो -1 लिख दो, तो आप लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर ये कितना लिख सकते हैं, यानी कि 2.6 into 10 की पावर -3। बेटा इस पार्ट को मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक, तो आपका क्या आ गया, ये के की वैल्यू आ गई। तो क्या आपको क्या ये डायरेक्ट बेटा आप इसको निकाल लें तो ये आसान रहेगा आपके लिए, लेकिन बेटा समझ में जब आएगा जब आपका बेसिक आपको क्लियर होगा। क्लियर नहीं है तो बेसिक फंडा है, यहां से आपको मैंने बता दिया क्या है बेसिक ट्रिक है। क्लियर, आप इसके बेस पर एक सवाल बेटा हम लोग और करते हैं, इतना क्लियर बेटा। ये देखिए आइए टाइम भी बेटा कितना हो 30 मिनट। ठीक, आइएगा एक सवाल देता हूं आपको मैं, ये जो सवाल बेटा आपको मैंने बताया था कि ये बोलेगा लॉन्ग इनफिनिट बोलेगा, और ये सवाल बेटा आपके एआईपीएमटी में आ गया है और आपके जेईई में सवाल आ गया है, जो अब आपको मैं यहाँ पर ये राइट करने जा रहा हूँ। ठीक, देखिएगा यहाँ पर ये बहुत ही आसान बिल्कुल नॉर्मल बच्चों वाला सवाल बेटा, ये क्लियर नहीं है ना ये, हाँ लिखना बड़ी अच्छी क्वेश्चन बेटा यहाँ पर ये थी ना ये, हाँ ए गैस है बेटा और यहां से बेटा बन रहा है 2b गैस, ये बन रहा है प्लस सी गैस, ये बन रहा है बेटा। जी का मतलब है एज नहीं है, जी का मतलब है जी। ठीक, गैस बी 2b है और क्या सी, सब क्या गैस है, क्योंकि हम केस कौन सा पढ़ना अपना प्रेशर फाइंडिंग। ठीक, तो आप लिखिए बेटा, लिखना द गिवन रिएक्शन the given reaction अच्छा at बेटा दो बार आ गया ना ये, the given reaction at 10 minute after given reactions at 10 minute after having total pressure is 400 mm Hg and at sufficient time is 900 mm Hg प्रेशर दिया है, समझ गया ना ये, हाँ इतना दिया बेटा ये, और यहां से इतना दिया है ये वैल्यू दिया है, यानी कि ए क्या बेटा ये कंसंट्रेशन है, सॉरी ये गैस है, बी गैस है और ये सी गैस है। इनका बोलना है कि गिवन जो टाइम बेटा उसकी जो वैल्यू है, यानी कितना दिया बेटा टोटल प्रेशर कितना बेटा ये 400 क्या है mg। फिर बोला गया बेटा कि यहाँ पर जो सफिशिएंट टाइम उस समय जो प्रेशर कितना बेटा 900 mmHg है। क्लियर नहीं है, तो अब इसका बेटा पूछ रहा है यहाँ पर ये फाइंड द वैल्यू ऑफ K एंड इनिशियल प्रेशर। ठीक, ये वैल्यू पूछ रहा है आपको ये इस सवाल के बेस पे ये कि 10 मिनट के बाद कितना है प्रेशर, टोटल कितना है 400 mg। सफिशिएंट टाइम का मतलब बेटा होता है, मैंने यही बताया था, अन की लॉन्ग टाइम, अन टाइम क्या है अनकाउंटेबल, हमें पता नहीं कितना टाइम बेटा ये, क्लियर नहीं है। अरे भाई टाइम बेटा किसी को संतुष्ट करने के लिए कितना टाइम लगता है बेटा, क्लियर, तो इसको मैंने क्या मान लिया बेटा ये अन की इनफिनिट टाइम मान लिया। ठीक, जल्दी इंसान है तो जल्दी बात समझ जाएगा, और कोई जिद्दी इंसान है तो सुबह से शाम तक समझा बेटा वो आपकी बात समझेगा नहीं, मतलब जिद्दी टाइप का। क्या है ये
सफिशिएंट टाइम। तो अब देखिए बेटा यहाँ पर वैल्यू पूछा बेटा, के पूछा है, अब पूछा है कि इनिशियल प्रेशर क्या हुआ। अब इसके मुताबिक कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको लिखता हूं बेटा मैं यहाँ, ए कोई गैस है, यहां से बेटा कितना ये 2p गैस है और सी है, क्लियर ना, ये सब गैस है बेटा। अब यहां कहीं आपको बताइए, कहीं आपको क्वेश्चंस में बेटा कि इनिशियल प्रेशर नहीं दिया है, तो हम क्या मानेंगे इसको, पी नॉट, इसको मान लेंगे हम लोग, क्या मान लेंगे इसको बेटा, ये यानी कि T इक्वल टू 0 पे जो प्रेशर बेटा है उसको मैंने मान लिया पी नॉट प्रेशर मान लिया। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है कितना मान लिया मैंने, ये पी नॉट प्रेशर मुझे नहीं पता है। अब इनका जो प्रेशर क्या बेटा है, यानी ये भी क्या 0 है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। तो अब बोल रहा बेटा यहाँ पर ये जाहिर सी बात है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बेटा यहाँ पर ये, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा यहाँ पर ये, यानी तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा यहाँ पर ये, एक मिनट इसको सर्किट को ऐसे लिखिएगा, यहाँ जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी यानी कि P वैल्यू होगी यहाँ पर, तो वो वैल्यू कितनी बचेगी, P नॉट माइनस की P वैल्यू बचेगी यहाँ पर। तो उस टाइम को बेटा मैंने कितना मान लिया, यहाँ पर टाइम दिया एग्जाम में, ये वो टाइम कितना दिया बेटा, ये वो टाइम शायद दिया इन्होंने ये, यानी हाँ 10 मिनट टाइम दिया बेटा, ये यानी कि 10 मिनट का टाइम दिया गया है, ये वैल्यू क्लियर। तो 10 मिनट पे जो वैल्यू दी बेटा, इसकी जो वैल्यू है वो पी नॉट की कितनी वैल्यू रिमेनिंग होगी, पी नॉट माइनस पी होगी। मुझे ये दोनों डाटा बेटा अननोन है मेरे लिए, मुझे नहीं पता है कि पी की वैल्यू क्या है और पी नॉट वैल्यू क्या है, ठीक ना ये। तो अब देखिए यहाँ तो प्रेशर कितना होगा, यहाँ लिख सकता हूं बेटा मैं, ये और ये क्लियर। तो आप लिख सकते हो बेटा यहाँ होगा 2p होगा, यहाँ p होगा, क्योंकि बेटा यहाँ स्टोमेट्रिक कितना है 1 है, यहाँ कितना है 2 है, तो ये इनके कंपेयर में यहाँ से वैल्यू 2 टाइम बनेगी, यहाँ वैल्यू 1 टाइम्स बनेगी, ठीक। तो अब यहाँ लिख लिया मैंने कितना, यानी कि 2p और यहाँ p लिख लिया, और इस समय का जो टोटल प्रेशर दिया बेटा, वो टोटल प्रेशर कितना दिया बेटा 400 दिया, ठीक। तो अब देखिए इसको मैं एक मिनट, यानी कि टोटल प्रेशर कितना बेटा, ये P नॉट माइनस के P प्लस के बेटा 2 और 1 कितना हो गया 3P। तो मैं इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं आपके साथ में, ये 3P, इतना क्लियर। 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो इस माइनस में से कितना होगा जाएगा माइनस का 1, तो यहां बचेगा बेटा ये मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, यानी कि P कितना हो गया, ये P नॉट प्लस के 2P, ये वैल्यू बचेगी आपकी। इस माइनस में बेटा 3P से माइनस होगा तो यहाँ कितना बचेगा 2P वैल्यू बचेगी, क्लियर नहीं है। तो अब मेरे पास बेटा दो अननोन यहाँ पर, P नॉट मुझे नहीं पता है, P नहीं पता है, बस ये वैल्यू मुझे पता है, और ये वैल्यू कितना दिया है 400 mmHg दिया। तो इसकी वैल्यू बेटा उठाओ और यहाँ पुट करो बेटा 400 mmHg, तो P नॉट प्लस 2P। तो एक आपके सामने इक्वेशन ये आ गई, इसको सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि दो अननोन मेरे पास है। थर्ड आइए क्या कह रहा है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम बेटा कह रहा है हमसे कि एंड सफिशिएंट टाइम 900 mmHg प्रेशर है, मतलब यानी इनफिनाइट टाइम पे कितनी वैल्यू इसकी, ये 900 mmHg है। तो अब हमें वैल्यू के और बताना है कि ये P नॉट कितना होगा, यानी इनिशियल प्रेशर। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर, तो आप यहाँ देखिएगा यहाँ पर इसको, तो मैंने मान लिया कितना बेटा ये, यानी कि इनफिनाइट टाइम, मतलब टाइम क्या सफिशिएंट टाइम। तो अब इसकी जो वैल्यू होगी बेटा वो वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, ये यानी कि 0 प्रेशर, ये वैल्यू यहाँ बचेगी, ठीक। तो इसको मैंने यहाँ लिखा है बेटा इस तरह से, और ये वैल्यू इसके लिए है, ये वैल्यू इसके लिए और ये वैल्यू इसके लिए। तो अब इस समय बेटा जो प्रेशर होगा, अब वो प्रेशर कितना होगा यहाँ देखिएगा, यहाँ प्रेशर होगा यानी कि 2P नॉट, यहाँ प्रेशर होगा वो होगा यहाँ पर बेटा P नॉट होगा। सर क्यों, क्योंकि जो P नॉट प्रेशर है वो प्रेशर यहाँ चेंज हो जाएगा, तो बोलेंगे यहाँ पर 2P नॉट, यहाँ चेंज होगा P नॉट, क्योंकि इसका स्टोमेट्रिक 1 है P नॉट, इसका 2 है,
तो यहाँ बोलेंगे 2 टाइम्स। इसके रिस्पेक्ट में ये डबल वैल्यू बनेगी क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स है। ठीक, तो अब इस समय बेटा हमारे पास जो वैल्यू आएगी कि टोटल प्रेशर की वैल्यू को कितनी आएगी, यहाँ पर देखना, तो टोटल प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये वो आएगी यहाँ पर 2 और P कितना होगा बेटा, ये 2 और P नॉट कितना होगा, ये 3 P नॉट की वैल्यू हो गई। 2 और P नॉट कितना हो गया, 3 P नॉट हो गया। अब इनकी जो इनफिनाइट टाइम पे बेटा जो वैल्यू है इनफिनाइट टाइम पे कितनी है, 900 mmHg है। ये शायद उन्होंने ये दिया बेटा 900 mmHg। तो अब ये वैल्यू बेटा मैं यहाँ पुट करूंगा और आंसर अपना पाऊंगा। तो अब इसकी वैल्यू बेटा मैंने कितनी रख दी यहाँ पर, ये 900 mmHg। यहाँ देखिएगा ये कितना बेटा, ये 3 P नॉट। तो आप बेटा इसको काटोगे और सॉल्व करोगे तो वैल्यू कुछ आप यूं पाओगे बेटा 300। तो कितना आ गया बेटा P नॉट, P नॉट आ गया 300 mmHg। बेटा Hg क्या है, एक मरकरी होता है, ठीक है ना। ये तो इतना प्रेशर इनिशियल मेरे पास था यहाँ पर। तो आप बेटा इनफिनाइट टाइम पे तो यहाँ वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये इनफिनाइट टाइम पे तो 300 mmHg यहाँ प्रेशर होगा। ये बेटा इनफिनाइट टाइम की बात है ये, तो यहाँ कितना होगा, ये 600 mmHg यहाँ प्रेशर होगा। अब यहाँ कितना होगा बेटा, ये यहाँ आप बोलेंगे कितना, मेरे पास P कितना निकाला बेटा मैंने, ये कहाँ निकाला इसको, सॉरी ये बेटा, हाँ P नॉट यहाँ पर इतना हो गया ये। तो आप देखिए बेटा इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पर, ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया कितना है, ये यहाँ डार्ट लिख रहा हूं मैं इसकी वैल्यू, तो कितना था, ये 380 mmHg प्रेशर था। इनिशियल प्रेशर कितना निकाला मैंने, ये 300 mmHg मैंने निकाला है। तो अब वो यूज करके बेटा मैं यहाँ पर अब ये P निकाल लूंगा यहाँ पर, तो उसके द्वारा मुझे ये मिल जाएगी कि इसकी वैल्यू 10 मिनट पे इसकी वैल्यू कितनी यहाँ बनी है, और इनफिनाइट टाइम पे इसकी वैल्यू कितनी बनी है 600 mmHg और 300 mmHg, क्योंकि P नॉट इक्वल टू P नॉट के और 2 P नॉट के यहाँ पर है। क्लियर, तो ये वैल्यू मैं यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि ये वैल्यू कितने की प्रेशर की है, ये 10 मिनट की वैल्यू है ये। क्लियर ना ये, तो अब मुझे यहाँ से हेल्प लेनी पड़ेगी इस वाली इक्वेशन का मुझे। क्लियर ना ये, तो वहां लिख रहा हूं मेरा भाई 400 इक्वल टू P नॉट प्लस 2P। क्लियर, तो अब देखिए बेटा इसकी वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू अभी निकाली है हम लोगों ने 300 mmHg इनिशियल प्रेशर। तो 300 ये आ गई बेटा इसकी वैल्यू, 400 ये वैल्यू आ गई प्लस के 2P। सॉल्व करोगे तो वैल्यू इसकी बेटा यूं पाओगे आप, इसकी आने की इक्वल टू 2P। वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये वैल्यू इसकी आएगी आने की 50 mmHg प्रेशर। 400 में से 300 जाएगा, 50 बचेगा, सॉरी 100 बचेगा, और 100 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, ये 50 यहाँ पर आएगा। कितना आ गया 50, यहाँ पर ये वैल्यू आएगी। तो अब बेटा इनके पास जो वैल्यू है कितनी है, यानी कि 50 mmHg आफ्टर 10 सेकेंड। ये कितना होगा बेटा, ये 100 mmHg प्रेशर आफ्टर 10 सेकेंड के, जबकि यहाँ कितना हो गया बेटा, ये 600, यहाँ कितना हो गया 300। तो ये डिफरेंस आप सीखिएगा इस क्वेश्चन को निकाल के बेटा। क्लियर ना ये, कितना आ गया, ये यहाँ से बेटा कितना बचेगा 100 बचेगा, 100 और ये 2P नॉट, सॉरी P नॉट नहीं है बेटा, ये P है। ठीक, तो अब देखना इसको सॉल्व करो बेटा, यहाँ से कितना आ गया बेटा, यहाँ से कितना आ गया, ये 50 आ गया जो मैंने ये लिख दिया। ठीक, तो अब यहाँ बेटा कितना बचा मेरे पास, कितना आया 300 माइनस के कितना आ रहा, ये वैल्यू आई है 50 यहाँ पर, ये निकाला मैंने 50। तो अब कितना लिखोगे यहाँ पर, ये 50 यहाँ लिखोगे तो कितना आ गया, ये 250। इतना प्रेशर बेटा क्या है, ये बचा है कितना 10 मिनट के बाद इतना प्रेशर बचा है। क्लियर, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आप के भी निकाल सकते हैं हम लोग। इतना समझिए कॉन्सेप्ट है ये। 300 पहले हमने इनिशियल निकाला, इनिशियल मेरे लिए अननोन था, इनिशियल निकाल के फिर मैंने P की वैल्यू निकाली मैंने, ये फिर P की वैल्यू निकाल के कितना आ गया, ये 250 प्रेशर आ गया mmHg। तो अब हम यहाँ से निकाल सकता हूँ बेटा मैं, ये इसके पास वैल्यू यहाँ से, तो K अपॉन T 2.3 लॉग इनिशियल प्रेशर
और इनिशियल माइनस के कितना प्रेशर डिक्रीज हो गया है। ठीक, तो अब यहाँ वैल्यू बेटा कितना है, ये 10 मिनट है, 2.3 log 10। इसका बेटा इनिशियल कितना था, 300 था, और ये वैल्यू कितनी थी बेटा, ये यानी 250 वैल्यू थी, 300 माइनस के 50, ये निकाला हम लोगों ने। ठीक है, ये है कि इतना प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ये वाला। तो आप इसको बेटा सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी बेटा, ये मैं यही सॉल्व कर रहा हूं इसको। तो यहाँ 1/10 2.3 और यहाँ बेटा देखना है इसको, 1 मिनट, log 300 और यहाँ कितना आएगा 250 आएगा। तो आप यहाँ से बेटा इसको, यहाँ से ये कैंसिल 5 और यहाँ से कितना हो गया 6 हो गया। क्लियर है, ये 5 into 5 5 into कितना होगा 6, ऐसे 30 हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो आप इसको लॉग सब यहाँ सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ये यहाँ से देखना, ये तो k कितना आ गया 1/10 ये बेटा, और यहाँ log 6 माइनस के log कितना जाएगा, ये 5। तो यहाँ से आप ये वैल्यू रख सकते हैं। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये 10 2.3 log जो 6 होता है, log 6 इसकी वैल्यू होती है बेटा, ये लगभग ये log 6 की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू 0.7 ले सकता हूँ मैं ये, और इसकी वैल्यू ले सकता हूँ मैं ये, log 6 की वैल्यू बेटा यहाँ से निकाल सकते हैं। log 6 है, log 2 into 3 बेटा लिख सकते हैं इसको, नहीं है तो आप लिख सकते हैं। ये आपको निकालने का तरीका बता रहा हूँ बेटा आपको मैं, ये ताकि हर चीज रटे नहीं। इसकी वैल्यू कितनी है 0.3, इसकी वैल्यू कितनी है 0.48। क्लियर नहीं है, तो वैल्यू कितनी होगी बेटा इसकी, ये यानी 0.78 इसकी, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है ना, ये हाँ, तो निकाल भी सकते हैं कैसे, 6 को 2 into 3 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। log 2a plus log 3 ये फार्मूला होता है। ठीक, तो log की वैल्यू 2 ये है, log 3 वैल्यू ये। तो आप इसको सॉल्व करो बेटा, कितनी वैल्यू आ गई, ये आएगा 0.23 बेटा, ये 0 है यहाँ पर, तो इस 0 को यहाँ रखोगे कितना पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी 0.08, ये वैल्यू इसमें से। तो आप इसको यहाँ से क्या करोगे, यहाँ k इक्वल टू कितना करोगे यहाँ पर, ये 8 इंटू कितना जाएगा, ये यानी 24, 2 बचेगा 8 60 कितना होगा 16, कितना होगा 2 कितना होगा, ये 18 होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं बेटा कितना होगा 2 into माइनस के 4। क्लियर, तो आप ये भी रखते हैं 1.84 into 10 की पावर माइनस के 2, ये क्या आ गया बेटा, ये k की वैल्यू आ गई। क्लियर, तो आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर इनको फाइंड करके। क्लियर नहीं है, तो ये क्वेश्चन सबसे टॉप क्लास का क्वेश्चन था, जहां आपको इनिशियल प्रेशर फाइंड करना था, फिर आपको रिमेनिंग प्रेशर निकालना है, फिर आपको के निकालना है। जबकि पहले वाला आपके पास क्या था, वो डायरेक्ट निकालने का फंडा था। क्लियर नहीं है, तो अब यहाँ से प्रेशर जो रिलेटेड प्रॉब्लम है यहाँ से क्या हो गई है, यहाँ से फिनिश हो गई। अब हम लोग एक स्टेप आगे जाते हैं बेटा। क्लियर नहीं है, हाँ ये बेटा आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, जब नहीं आएगी तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है ना, ये हाँ आई देखिए इसको। अब एक स्टेप बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां से हमारे पास क्या हो गया, फिनिश हो गया। क्लियर, आइए अब सेकंड स्टेप क्या है बेटा, ये सेकंड स्टेप हमारे पास जो मेथड है निकालने का, दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट वो है बेटा ये लिखना कि रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट। जो रेट कांस्टेंट है उनका रिलेशन हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा, ये तरीका हमें बताएगा कि गिवन रिएक्शन के लिए, कि रिएक्शन देगा 2-3 रिएक्शन देगा, अमोनिया दे देगा फॉर्मेशन, कभी दे देगा डिकम्पोज दे देगा, कभी कुछ बोल देगा अलाना फ्रेंड का। तो अब हमें कैसे अप्लाई करना है ये हमको सीखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये। क्लियर, तो आप देखिए जैसे मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल टाइप के रिएक्शन आपको दे रहा हूं ना, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर ये 2NH3 अमोनिया बेटा क्या गैस है यहाँ पर, ये बेटा क्या हो रही है डिसोसिएट हो रही है, यानी कि N2 प्लस 3 हाइड्रोजन गैसेस। इतना क्लियर नहीं है, हाँ तो अब इसका हमें निकालना होगा कि रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे कैसे नहीं निकालेंगे, समझ गया नहीं है।
हाँ, तो इसके लिए बेटा आपको कुछ और चीज आपको सीखनी पड़ेगी, यहाँ से क्लियर नहीं है। तो अब आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। यहाँ पर ये रेट यहाँ से निकाल सकते हैं यानी कि के और यहाँ से बेटा NH3, इतना क्लियर नहीं है। हाँ, सारी चीजें। और इसको बेटा मैं मान लेता हूँ कितना, ये रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट, हाँ इसको लिख लीजिए, या रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट। अब ये जो रेट कांस्टेंट है इसको मैं यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या मान सकता हूँ, यहाँ पर मैं 1 मान सकता हूँ, 2 नहीं मान सकते। हम कभी भी हम इनको वैल्यू बेटा यहाँ नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ये स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और यहाँ पर आती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वैल्यू आती है, तो कभी ये नहीं लिखेंगे। तो मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको मैंने 1 मान लिया। 1 का मतलब है कि ये क्या होगी, यानी फर्स्ट ऑर्डर क्या होगी, एक रिएक्शन होगी। इतना क्लियर नहीं है। हाँ, अब आपको इसके बेस पे फाइंड करना पड़ेगा अलग अलग रेट के लिए। यहाँ पर जैसे देखिएगा क्वेश्चन आपको दिए यहाँ पर, ये मैं यहाँ आपको लिख रहा हूँ बेटा, लिखना द गिवन आपको वैल्यू दी यहाँ पर, ये द गिवन वैल्यू। अब वैल्यू क्या दी है आपको यहाँ पर, ये वैल्यू दी है आपको, यहाँ लिखना ये यानी कि -k NH3 अपॉन dt। इसकी वैल्यू आपको दी है यहाँ पर, ये वो दिए यहाँ पर, मैंने मान लिया कितनी बेटा यहाँ पर, ये यानी कि चलो K1 इसकी वैल्यू मान लेता हूँ, ठीक है ये, हाँ K1 मैंने मान लिया R। इसी प्रकार आप यहाँ R भी लिख सकते हैं टाइप पर, ये K1 R होगी यहाँ पर ये वैल्यू, और यहाँ लिख सकता हूँ मैं, एक मिनट इसको थोड़ा जूम करते हैं, इसको इतना क्लियर नहीं है। हाँ, और आप इसकी जगह बेटा क्या वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये इसको आप K और यहाँ NH3 इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे। इतना क्लियर नहीं है। हाँ, फिर और दिया आपको ये प्लस DN2 और यहाँ dt दिया है, और यहाँ मैंने मान लिया इसका K2 मान लिया। वो एग्जाम में जरूर नहीं बेटा कि आपको ये K1 दे, हो सकता है इसका K2 मान ले, K3 मान ले, तो मैं मान के चल रहा हूँ K2 इसका है, ठीक है। ये तो यहाँ लिख लिया मैंने यानी कि N2, ठीक। हाँ, अब इसकी जगह आप R भी लिख सकते हैं, K2 into R लिख सकते हैं। क्यों, अब यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, यानी N2 लिख लेंगे। क्लियर है ये। हाँ, इसी प्रकार और दिया बेटा यहाँ पर, ये प्लस का कितना दिया है D और कितना बेटा हाइड्रोजन है, ठीक। ये वैल्यू यहाँ से D3 ये हो गई यहाँ पर, ये K3 मान इसको ये मैंने मान लिया, ठीक। ये क्वेश्चन है, क्लियर नहीं है। हाँ, अब पूछ क्या रहा है यहाँ पर, ये यानी कि फाइंड द रिलेशन, आपको यहाँ लिख रहा हूँ ये फाइंड द रिलेशन बिटवीन K1 and K2 and K3। इतना क्लियर नहीं है। हाँ, और हमारे पास जो R है बेटा, तो R की जगह क्या है पर, ये KNH3 है, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और आप इसकी जगह A भी लिख सकते हैं। तो आप इस फॉर्म में लिखें यहाँ पर, ये चाहे आपको मैं इस फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ये KNH3 इसको मैंने मान लिया, K2 मैंने मान लिया, और यहाँ लिस्ट कर मैं ये K3 और यहाँ मैंने NH3, ठीक। हाँ, वो रेट जो है, रेट केवल हम किसका लेंगे, यानी कि रिएक्टेंट साइड के स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट के जो हम पर दिए गए, लेकिन कभी स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसको हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे। क्लियर नहीं है। तो अब देखिए कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, निकालने का तरीका क्या इसका, बेसिक तरीका यहाँ पर लिखना है। तो रेट हम कैसे निकाल सकते हैं, रेट इसके लिए रेट निकालेंगे यहाँ पर, ये कितना है अमोनिया आना है पर, कितना है अमोनिया, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये यानी कि -k DNH3 अपॉन dt। अब बेटा इसका जो स्टोमेट्रिक कितना है, ये रेट के लिए कितना है 2 है, तो 2 यहाँ पर मैंने ये लिख लिया, यहाँ पर इस तरह से आके 2 ये लिख लिया, ठीक। फिर अमोनिया है, सॉरी नाइट्रोजन है, तो यहाँ लिख लिया मैंने प्लस के, यहाँ 1 लिखो चाहे मत लिखो, यहाँ पर यहाँ N2 ये है और dt ये है। फिर इसी प्रकार प्लस का हाफ यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन है, यहाँ पर
हाइड्रोजन ये है। क्लियर? यहाँ क्या बेटा ये dt है। क्लियर? तो अब हाइड्रोजन कितना है पर? हाइड्रोजन 3 है साहब बेटा पर। ये कितना हाइड्रोजन? हाँ 3 है। तो यहाँ कितना लेंगे यहाँ पर? हम लोग 3 लेंगे। क्लियर? यहाँ देखिएगा इसको, यहाँ लिखा 3, तो आप यहाँ से 3 लिख सकते हैं। तो आप देखिए इसकी वैल्यू यहाँ से देखना, जो अमोनिया है, अमोनिया की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? ये रख सकते हैं ना ये। इसी प्रकार हम लोग यहाँ इसकी जगह हम लोग ये रख सकते हैं ना, इसकी जगह हम लोग ये रख सकते हैं। समझेगा ना ये? तो अब देखिए यहाँ से हम लोग अमोनिया की जगह क्या रख सकते हैं? यहाँ देखिए इसको बेसिक चीज यहाँ पर ये, ठीक, हाँ बिल्कुल बेसिक चीज देखना पड़ रहा है इसकी जगह। तो मैं यहाँ रख सकता हूँ पर मैं R इंटू हाफ K1 NH3 K1 ये लिखा, प्लस यहाँ लिखा मैंने कितना है बेटा? यहाँ पर लिखो चाहे मत लिखो, यहाँ पर K2 और NH3। यहाँ बेटा ये चीज है 1/3 ये लिखा, और यहाँ मैं लिखा K3 लिख दिया, और यहाँ NH3। इतना क्लियर? तो अब देखिए यहां से देखना, ये वैल्यू मैंने पुट की है, इसकी जगह वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, मैंने ये वैल्यू लिख दी मैंने, ठीक। इसकी जगह वैल्यू यहाँ पर लिखा है ये NH2, इसकी जगह वैल्यू मैंने ये पुट कर दी। फिर लिखा है ये अमोनी लिखा है, इसकी जगह वैल्यू मैंने आपको ये अमोनिया वाले के लिखा होगा वैल्यू पुट कर दी। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ये कंसंट्रेशन का इनकी ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो गई, कंसंट्रेशन सबकी सेम हो गया अमोनिया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या है मेरे पास कि जो K1/2 यहाँ आ गया, K2 1 मान सकता हूँ इसको, यहाँ देखिए बेटा ये K3/3। तो एक पेपर में क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेगा, ये आपका आंसर बन सकता है, यानी कि ये भी आंसर आपका है। और कैसे आंसर बन सकता है बेटा ये देखिएगा, अगर मैं यहाँ देखना, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पर, सॉरी 2 से नहीं 6 से करते हैं, चलो ठीक, 6 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ 6 होगा बेटा, ये कितना होगा 6, तो 6 से K1 2 इक्वल टू 6 से K2 1 इक्वल टू 6 से K3 और 3। क्लियर? तो आप देखिए यहां से सॉल्व करोगे बेटा, यहां से कितना बचेगा 2 बचेगा, यहां से कितना बचेगा 3 बचेगा। तो अब आपके पास जो रिलेशन आ गया 3K1 इक्वल टू 6 K2 इक्वल टू और ये 2K3। अब आपके पास क्या आ गया, ये रिलेशन आ गया। तो पेपर में को ये भी पूछ सकता है पेपर में आपके, और एग्जाम में आके बेटा ये भी पूछ सकता है। क्लियर ना ये? हाँ 3 इक्वल टू 6 इक्वल टू 2, तो ये रेशियो आपको देगा। और जरूर नहीं है कि आपको वो K1 K2 वो आगे पीछे कहीं भी लिख सकता है। जैसे मैंने ये लिखा K1, तो हो सकता है पेपर में वो K2 यहाँ लिख दे, K1 यहाँ लिख दे, तो वो एक्सचेंज भी कर सकता है। तो इसलिए इस पे बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा किसने K1 के वैल्यू लिखा है या K3 यहाँ लिखा है, तो उसके हिसाब से आप खुद अरेंज करना जब आपको ऑप्शन मिलेगा। बस मैंने बता दिया कैसे आप इसको लाके यहाँ पर छोड़ सकते हैं इस फॉर्म में। क्लियर नहीं है ना? तो आप इसको सॉल्व करने के लिए ट्रिक क्या पढ़िए, ताकि इस झंझट से आप बचें डायरेक्ट। तो आप देखना ट्रिक क्या इसके लिखना, ये कि हम लिखेंगे कि अगर हम इफेक्टिव रेट कांस्टेंट निकालेंगे, तो रेट कांस्टेंट यहां देंगे हम लोग, आने की यहां लिखेंगे हम लोग आने की स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहां लिखा मैंने n1, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एग्जांपल देखिएगा, यहां देखिए एग्जांपल जैसे लिखा मैंने, क्वेश्चन लिखा मैंने आने की m1a प्लस m2 और b। यहां से बेटा बनना है मेरे पास n1c प्लस n2d बनना है, ठीक। तो अब इनकी वो वैल्यू देगा एग्जाम में, जैसे मैंने रेट बताया पर, ये जैसे रेट आपको बेटा मैंने ये लिखे हैं, तो ऐसे ही आपको ये वैल्यू देगा, आपको ये ऐसे वैल्यू देगा, ठीक है ना, ये इनके रिस्पेक्ट में। तो आपको डायरेक्ट करना क्या है, तो आप लिखोगे जो रेट आएगा वो रेट मैं लिख रहा हूं, K1 इसका मैंने मान लिया, तो इसके स्टोइकोमेट्रिक नीचे आएंगे इक्वल टू, अगर इसको मैंने मान लिया K2, तो इसके स्टोइकोमेट्रिक नीचे आएंगे इक्वल टू, फिर इसका मैंने मान लिया है यानी कि K3, तो यहाँ कितना मान लिया मैंने n1 मान लो, और इसके मान लो मैंने यहाँ पर K, इसके मान लो यहाँ पर n2, तो D इसको मान लो, C इसको मान लो,
ऐसे आपको सही लगेगा, ठीक है ना ये। हाँ, तो ये आपके लिए डायरेक्ट सवाल के लिए तरीका है, ये चीजें क्लियर। जिसकी कंसंट्रेशन हो उसके स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। बी की कंसंट्रेशन है तो इसका स्टोमेट्रिक कितना है, m2 है। सी की कंसंट्रेशन का कितना है स्टोमेट्रिक, n1 है। और डी का कितना है, n2 है। तो जिसका कंसंट्रेशन उसी के रेट कांस्टेंट में उसी के स्टोमेट्रिक से डिवाइड कर दो। तो ये क्या है, इसका बेसिक आपके ये रूल आपका है, क्लियर है ये ना। हाँ, तो अब लेक्चर को यही रोकते बेटा, ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, क्लियर। तो ये फंडा आपका डायरेक्ट है सॉल्व करने का न्यूमेरिकल, आपको क्लियर है ये, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर अब आपका रहा है क्या, रेट यानी हीट और क्या ट्रायल मेथड रहा है, तो ये हम जानेंगे नेक्स्ट मेथड में। वहीं जानेंगे यानी आर्नियस इक्वेशन जानेंगे और जानेंगे रेट फैक्टर के विषय पे कि 10 डिग्री इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्या होगा उसके विषय में तरह तरह के सवाल आपके, ठीक बेटा। तो बस आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं नए मूड के साथ नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, थैंक यू।